हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में पहले एक प्लेयर हुआ करते थे गुजरात से, जिनका नाम है इरफान पठान, जो आजकल कमेंट्री करते हैं। उनकी तरफ से मैं पाकिस्तान वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़्यादातर वो क्या एक ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज अभी तक उनका कोई ऐसे ट्वीट आया नहीं। लेकिन चलो मैं उनकी तरफ से पूछ लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ट्वीट की जगह, कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। संडे आप लोगों का बहुत बुरा है, मुझे अच्छे से पता है। आप लोगों के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूट के गिरा है। अच्छा, अब आप लोगों को बताते हैं कि ये दुखों का पहाड़ किस तरीके से है। 3 वजह से इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट के पड़ा है। इससे पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ। कुछ टाइम पहले इन्होंने आईसीसी के सामने एक एप्लीकेशन रखी थी कि इंडिया के साथ में हमारे जितने भी मैचेस होते हैं, भले वो इमर्जिंग एशिया कप के हों, हालांकि एशिया कप आईसीसी के अंडर में नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एप्लीकेशन रखी कि शायद वहाँ से कुछ प्रेशर पड़ेगा तो आईसीसी एसीसी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और वो भी अपना कोई डिसीजन इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दियर एप्लीकेशन वो चेंज कर दे। उन्होंने कहा कि जितने भी मैचेस होते हैं, इमर्जिंग एशिया कप हो, एशिया कप हो, या आपका T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप हो, या WTC जो भी है, वो संडे को ना रखा जाए, क्योंकि हमें बहुत जिल्लत, बहुत बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन आईसीसी ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया कि हम हमारे जो भी मैचेस होते हैं वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, किसी भी दूसरी कंट्री के मैचेस हों, वो हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। वहाँ से जब ये मांग ठुकरा दी गई, तब उन्होंने क्या किया है, आज जब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट के ऊपर पड़ा है, जबकि उनका इंडिया के साथ तो एक ही मैच था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब एक कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि संडे वीक में कितने डेज होंगे, संडे मंडे टू संडे तक, उसके बाद 7 डेज जैसे होते हैं, उसके बाद 12 महीने होते हैं जैन से लेकर दिसंबर तक। तो उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, वहाँ पे एक कमेटी बैठी हुई, तो जो ये डिसाइड करती है कि कितने वीक डेज होंगे। मैं ये सब मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन रखी है कि पाकिस्तान से संडे को हटा दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर संडे दिया ही ना जाए, वहाँ पे सिर्फ मंडे टू सैटरडे तक 6 दिन होंगे, क्योंकि हमें संडे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। जो सबसे बड़ी बेइज्जती है वो है आपकी अंडर 19 कप, जो एशिया कप चल रहा है, अंडर 19 का 19 साल से कम के प्लेयर्स का जो एशिया कप चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अभी बिग बैश लीग चल रही है, उसमें इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बाबर आजम को लिया गया। बहुत हाइप इन्होंने क्रिएट करी, कहीं पे हाइप क्रिएट नहीं हो रही थी, इन्होंने क्रिएट करी। उसके फोटोशॉप करके फ़ोटोज़ लगा दिए। सिडनी सिक्सर्स ने उसको सबसे ज़्यादा पैसे दे के उसको हायर किया है, और वो ये कर देगा, वो कर देगा। उसकी परफॉर्मेंस आप देखते हुए आ रहे हो पिछले कुछ सालों से, लगभग उसको 8-9 साल हो गए खेलते हुए। क्या उखाड़ लिया उसने। कभी ऐसा हुआ है कि उसने अकेले दम पे वो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैच कोई उनकी टीम अगर कोई मैच हारने के ऊपर है और वो बैटिंग करने के लिए आता है, तो क्या कभी वो ऐसा कहता है कि ये बैट मेरे हाथ में और अब मैं विनिंग शॉट लगा के ग्राउंड से बाहर निकलूंगा? क्या कभी उसने आपको कोई मैच जिता के दिया? सिर्फ वो एक मैच 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उसने, और वो जो लिपस्टिक वाला मौलवी है जिनका मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है, इन दोनों ने मिलकर 10 विकेट से एक भी विकेट नहीं गया था। वो मैच हारे थे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वो हमारे लिए एक कलंक की तरह है। वो तभी धुल पाएगा जब हम पाकिस्तान को कभी 10 विकेट से हराएंगे। लेकिन चलो ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। उस मैच के अलावा बाबर आजम ने कभी कुछ नहीं उखाड़ा। उसको आज तक कभी कोई मैच विनिंग प्लेयर नहीं बोलता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट बहुत गंदी है। T20 के तो वो लाइक भी नहीं है उसको। चलो उसकी खुद की टीम, पाकिस्तान की टीम वाले उसको अपनी टीम में प्लेइंग 11 में लेके चलते हैं, तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, हमारे देश का प्लेयर है, ले दे के यही प्लेयर है जो जिसका थोड़ा बहुत नाम हुआ है, जिसने किसी तरीके से टुक टुक करके कुछ रिकॉर्ड्स बना लिए, अपने खुद के माइलस्टोन के लिए खेलता है, और वो चलो उसका नाम हो गया। लेकिन ये बिग बैश वालों को क्या हो गया था जो उन्होंने इसको लिया? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनके क्या दिमाग कहीं घास चढ़ने गया था, ये वो दिमाग से पैदल है। चलो ठीक है, उन्होंने ले लिया, सोचा कुछ तो करेगा, चलो कुछ नाम ही होगा। कल उसका पहला मैच था सिडनी स्क्रिप्स। जब वो खेलने के लिए गया तो उसने जिस तरीके से वो हमेशा करता है, वो पहली बॉल के ऊपर ही आउट होने वाला था, लेकिन वो फॉर्चुनेट रहा कि उसका कैच जो है वो ड्रॉप हो गया। लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि यार कैच ड्रॉप हो गया, मुझे तो आउट होना था, मुझे तो हगना था यहाँ पे मैच में। एक तरीके से बोलते ना कि मुझे तो यहाँ पे अपनी वो जात दिखानी थी, रायता फैलाना था, तो ये कैसे हो गया, मेरा कैच कैसे? तो उसने एक नेक्स्ट बॉल पे उसने कोई 2 रन बनाए, और तीसरी बॉल पे फिर वो आउट हो गया। मतलब उसने 3 बॉल खेली, पहली पे कैच ड्रॉप हुआ, दूसरी पे उसने 2 रन बनाया, तीसरी पे वो आउट हो गया सारा। फोटोशॉप कर ली, उसकी फ़ोटो लगा दी, उसके पिंक कलर का उसका उसने यूनिफॉर्म जो होती है इसकी सिडनी सिक्सर्स की, वो पहना के उसके हेलमेट लगा दिया, और उसकी इस तरीके से आंखें दिखा दी फोटोशॉप में करके उसको। मतलब एक तरीके से यूँ दिखा दिया, पता नहीं जैसे कोई वो तूफानी ला देगा। एक तो सबसे पहला दुख तो इनका ये हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरा दुखों का पहाड़ इनके ऊपर ये टूटा कि अभी जो T20 सीरीज चल रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका की, उसके 2 मैचेस हुए थे। पहला मैच हम जीते थे, दूसरा मैच हम लगभग एक तरफा हारे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ 213 या 14 रन बनाए थे और हम नहीं खेल पाए थे। बहुत मतलब
बहुत बुरी तरीके से, ये एक तरीके से एक तरफा मैच ही हुआ था, हम वो मैच हार गए थे। तब इन लोगों के दिमाग में ये था कि तीसरा मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो वो इस सीरीज़ में 2-1 से आगे रहेगा और फिर उसको एक ही मैच जीतना होगा और वो सीरीज़ जीत जाएगा। हमने साउथ अफ्रीका को कल हरा दिया। हालांकि टॉस हमने जीता और हमने उनको बैटिंग के लिए इनवाइट किया। उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाए, 117 के करीब रन बनाए, कोई नहीं चल पाया। एडम मार्करम ने सिर्फ 61 रन बनाए, बाकी कोई इतनी ज़्यादा चल नहीं पाए। और इनके 30 रन पे ही कुछ 9 रन पे तो इनकी 3 विकेट भी चले गए थे। अगर मार्करम 61 रन ना बनाता तो इनके शायद 117 भी ना बनते। वो लगभग 17वें ओवर तक खेला था, उसके बाद ये लग रहा था कि लास्ट के 2-3 ओवर्स अगर वो और खड़ा रह जाता है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि टारगेट चला जाएगा 135-40 के करीब, तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम डिफेंड कर पाएँ, थोड़ी कोशिश करें। लेकिन क्योंकि 117 का ही टारगेट था, जब इंडिया टारगेट को चेज़ करने के लिए आया तो अभिषेक शर्मा, जो कि पिछले मैचेस में चला नहीं था, उसने कल बहुत शानदार खेला। 2 ओवर में तो 32 रन बन चुके थे, 3 ओवर में लगभग 42 से 45 रन करीब बन चुके थे और लगभग उसने कितनी 18 बॉल खेली थी और वो 35 रन बना के गया था। लगभग वही 190 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो रन्स मार के गया। अभिषेक शर्मा के साथ ऐसा ही होता है कि वो बॉल्स कम खेलता है, लेकिन वो इस तरीके से इतनी बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है कि जो बाद में आने वाले बैटर्स होते हैं उनको जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है वो ज़्यादा नहीं चाहते। तो हम इस सीरीज़ में 2-1 से आगे हो गए। एक ये दुखों का पहाड़ उनके ऊपर ये हो गया। पहला बिग बैश में उनका बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी बहुत ज़्यादा इन्होंने हाइप क्रिएट कर रखी थी, वो हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा है उसका जिक्र मैं अब करूँगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एशियन कप चल रहा है, एशिया का कप चल रहा है और वो है अंडर 19 के प्लेयर्स का, जिसमें हमारा वैभव सूर्यवंशी है। अच्छा, इससे पहले इन्होंने अपने एक मैचेस जीत लिए थे। पाकिस्तान अपना मैच मलेशिया से जीत चुका था, इंडिया अपना मैच यूएई से जीत चुका था। अर्थात दोनों में इनके एक प्लेयर्स चले थे। हमारी तरफ से वैभव सूर्यवंशी चला था, उसने 171 रन मारे थे आपके यूएई के अगेंस्ट, और इनकी तरफ से कोई समीर मिनास है, उसने 177 रन बनाए थे मलेशिया के अगेंस्ट में। अच्छा, ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि 177 रन बनाए, लेकिन आप अगेंस्ट कम से कम ये तो देखो आपने किसके अगेंस्ट बनाया? आपने बनाया मलेशिया के अगेंस्ट। मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बैडमिंटन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बैडमिंटन में ये लोग बहुत आगे हैं, जिस तरीके से चाइना है और जापान है और ये मलेशिया, ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ये आपका ओलंपिक्स में भी मेडल जीतते हैं। क्रिकेट खेलना उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। उनके जो प्लेयर्स हैं वो क्योंकि अभी अभी आए हैं इस फील्ड में, इस स्पोर्ट्स में वो अभी अभी आए हैं, तो उनके बच्चों को मारना और फिर करीब 177 रन इनका एक ही प्लेयर मार के चला जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उछलना कि ठीक है हम लोग इंडिया के सामने आएंगे तो हम ये कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आज जब मैच हुआ तो अनफॉर्चुनेटली हमारा वैभव सूर्यवंशी, जिसके ऊपर लगभग ये होता है कि अगर उसने अच्छे खासे रन बना दिए तो बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छे रन बनाएंगे और हम एक अच्छा खासा टोटल सामने वाली टीम के सामने रखेंगे चेस करने के लिए। वो नहीं चल पाया, उसने सिर्फ एक चौका मारा, वो 5 रन पे आउट हो गया। ये लोग जिस तरीके से इन्होंने जश्न मनाया उसके आउट होने का, कि तो इन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आप लोगों ने वैभव सूर्यवंशी जो कि हमारा मेन स्ट्राइकर है, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, बहुत बढ़िया प्लेयर हम लोगों के हाथ में लगा ये। सपोज करो वो आपने उसको आउट कर दिया, चलो ठीक है, आप लोगों ने जश्न भी बहुत बनाया, जिस तरीके से इनका हारिस रऊफ जश्न मनाता है या शाहिन शाह अफरीदी मनाता है, ठीक उसी अंदाज में इन लोगों ने जश्न मनाया कि हम लोगों ने पता नहीं क्या उखाड़ दिया। एक सवाल पूछूंगा, और प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ वैभव सूर्यवंशी है, आपका आपका मात्रे नहीं है जो कि हमारा कैप्टन है, उसने 38 रन बनाए 25 बॉल में कुछ। उसके बाद में हमारा एरन वर्गीस, उसने 85 रन बनाए। भले वो एरन फिंच नहीं है, लेकिन वो एरन वर्गीस थे, उसने 85 रन बनाए 88 बॉल्स में। उसके बाद हमारा आया चौहान, उसने 46 बॉल में 46 रन बनाए, वो 100 की स्ट्राइक रेट से, वो भी 50 ओवर गेम में रन बना के गया। 3 छक्के उसने लगाए, 3 छक्के आपके मात्रे ने लगाए, फिर 1 छक्का 2 छक्के आपके लगाए शायद इसने वर्गीस ने लगाए। और हमने ठीक है बीच में, हाँ, हम लोगों ने जो पावर प्ले होता है शुरू के 10 ओवर का मैच होता है उसमें हमने 78 रन बनाए थे। बहुत अच्छी एवरेज चल रही थी, आपकी करंट रन रेट जो है वो 7.8 की थी। और उसको देखते हुए लग रहा था कि अगर इस तरीके से वर्गीस और आपका ये मात्रे अगर खड़े रह गए, कुछ और 10 ओवर खड़े रह गए, तो मे भी पॉसिबल है कि हम 350 प्लस का टारगेट इन लोगों को दे देंगे। लेकिन ऐसा होता है, चलो बीच में कोलैप्स हो गया, लास्ट में भी कुछ 2 आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, तो इस तरीके से हम लोग ठीक है 240 रन ही बना पाए। बारिश हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं हुई, तो ये 50 ओवर को 49 ओवर के मतलब मैच कर दिया गया था। हम लोगों ने इन लोगों को टारगेट दिया 241 रन का। अच्छा, जिस तरीके से हमारे वैभव सूर्यवंशी ने 171 रन बनाए थे अपने पहले मैच में, इनकी तरफ से एक समीर मिनास 177 उसने बनाए थे। तो जिस तरीके से हम उसके ऊपर एक तरीके से डिपेंड कर रहे थे वैभव के ऊपर, तो ये लोग उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। हमारा वाला अगर नहीं चला तो इनके वाला भी नहीं चला। अच्छा, इन लोगों ने हमारे 4 प्लेयर्स ऐसे थे जिन लोगों को इन्होंने 10 रन तक नहीं बना दिए, मतलब कहने का मतलब कि डबल डिजिट तक इन लोगों को पहुंचने नहीं दिया। जब हमारे 4 बैटर्स ऐसे रहे जो कि डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारे दिमाग में 4 बैटर नहीं, चलो इन लोगों को दुगना करते हैं।
हम लोगों ने इनके 8 बैटर्स ऐसे करके दिए जो लोग डबल डिजिट तक पहुंच ही नहीं पाए। ले देखिए सिर्फ इनका एक एहसान था जिसने 70 रन बनाए थे। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी जब आपका बैटिंग में कुछ नहीं कर पाया तो हमारे कैप्टन ने मात्रे ने कहा कि चलो एक एहसान कर दो हम पे, इस एहसान को आउट करो। वैभव सूर्यवंशी ने एक ही ओवर किया, 6 रन दिए और वो उसको खा गया। जो इनका सबसे ज़्यादा रन बना रहा था, आपका एहसान करके है, उसने 70 रन बनाया, वो उसको खा गया। और उसके बाद में लास्ट में एक और प्लेयर इनका जो थोड़ा ठीक खेल रहा था, उसका कैच, बहुत शानदार कैच इसने लिया वैभव सूर्यवंशी ने। तो जो कमी वैभव सूर्यवंशी ने वहाँ कर दी थी बैटिंग में, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हर मैच में आप बनाएंगे वो आपने 170। अच्छा, इससे पहले जब इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, इमर्जिंग एशिया कप में जब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ था, उसमें भी वैभव सूर्यवंशी नहीं चला था, उसने कुछ 25-30 के करीब ही रन बनाए थे, लेकिन उससे पहले वाले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट ए प्लेयर विल परफॉर्म इन एवरी मैच। जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में ही परफॉर्म करेगा। तो ठीक उसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने कल जब बैटिंग में परफॉर्म नहीं किया तो उसने फील्डिंग में कर लिया बहुत अच्छा। उसने एक शानदार कैच पकड़ा। एक उसने जो इनका मेन बैटर था जो कि कल के मैच में बहुत अच्छा खेल रहा था, 70 रन बनाए थे उसने, उसको इसने अकेले ने आउट कर दिया। एक ही ओवर किया, 6 रन दिए और वो उसको खा गया। और ये मैच हम कितने रन से जीते पता है? 90 रन से। ये 150 रन बना पाए, ना 1 रन कम ना 1 रन ज़्यादा। तो संडे इन लोगों के लिए बहुत बुरा रहा। एशिया कप जो आपका अंडर 19 है उसमें इन्होंने हमसे मार खाई, उसके बाद में इनका बाबर आजम नहीं चला, उसके बाद इन लोगों ने हमें साउथ अफ्रीका के ऊपर जीतते हुए देखा, हम 2-1 से आगे। अच्छा, अब आप लोग ये कहेंगे कि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका जीत रहा है तो उसमें पाकिस्तान को क्यों दुख होगा? अरे होता है, ऐसा बोलने से नहीं होता है कि आप लोगों से बोलने से नहीं होगा कि हम अगर किसी टीम से जीत रहे हैं तो पाकिस्तान को दुख नहीं होगा। पाकिस्तान ये चाहेगा कि हम हर मैच हारे, चाहे वो किसी भी टीम से आ रहे हैं। इन द सेम वे वी वांट दैट पाकिस्तान लूज एवरी मैच अगेंस्ट एवरी कंट्री। किसी भी देश के अगेंस्ट में पाकिस्तान हारता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कल एक चीज़ मैं बोलूँगा, अभी मुझे अच्छा हुआ कि याद आ गई, जो हमारा मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान की बातें बहुत होगी, उन लोगों का संडे बहुत गंदा रहा, मज़ा आ गया मुझे। तो अब हम बात करते हैं हमारे मैच की, जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीता। ठीक है, हम लोगों ने वो मैच जीता। पिछली 10 इनिंग्स में संजू सैमसन ने 3 सेंचुरीज लगाई T20 में, और पिछली 18 ऐसी इनिंग्स हो गई हैं आपके शुभमन गिल की जब उसने एक भी 50 नहीं लगाई है। और उसने ये एक रिकॉर्ड बना दिया है कि किसी ओपनर ने 18 सबसे ज़्यादा ऐसी इनिंग्स के लिए जिसमें एक भी 50 नहीं लगाई है। आप दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो अगर संजू सैमसन आसमान है तो आपका शुभमन गिल ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे घिसा जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी तबाह हुई थी, ठीक उसी तरीके से उनके जो कुछ यूट्यूब चैनल में सुनता रहता हूँ, कुछ फॉरेनर क्रिकेटर्स जो शो में बैठते हैं उनको सुनता रहता हूँ, वो ये चीज़ बोलते हैं कि जिस तरीके से हमारी हॉकी तबाह हुई थी, ठीक उसी तरीके से हमारे जो मैनेजमेंट वाले बैठे हुए थे, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले हैं, वो हमारी क्रिकेट को भी उसी तरीके से तबाह करेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये फील करने लगा हूँ कि ठीक उसी तरीके के हालात अब इंडिया में पैदा होने लग गए। अगर इसी तरीके से हालात चलते रहे, आपका गौतम गंभीर, मेरे एक फ्रेंड है, मेरे साथ में एक टीचर है, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी। जब गौतम गंभीर को कोच बनाया गया था इंडियन टीम का, तो उन्होंने कहा था ये दूसरा ग्रेग चैपल बनेगा, देख लेना। इसकी कोचिंग के अंदर इंडिया ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, पायदान गिरते हुए नीचे आएगा, और एक हालात ऐसे हो जाएंगे अगर इसको कोच वाली पोस्ट से नहीं हटाया गया तो ये इंडियन क्रिकेट को तबाह करके रख देगा। वही हालात अब हो रहे हैं। आप ये देखो कि संजू सैमसन पिछली 10 इनिंग्स में उसने 3 सेंचुरी लगाई है, उसको नहीं खिला रहे हैं, और शुभमन गिल को घसीटते जा रहे हैं। कल ठीक है उसने 28 रन बनाए, लेकिन आप लोगों को मैं 2 बात बताता हूँ। पहली बॉल पे वो बंदा आउट था, वो तो एक हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, कहते हैं ना माइनर स्निक, एक बाल बराबर स्निक बॉल जो है बैट को टच हो गया, अदरवाइज वो पहली बॉल पे वो LBW आउट था। उसके बाद भी उसके 2 चांसेस ऐसे हुए कि वो बचाए, एक बार रन आउट होते होते बचाए। उसके बाद उसने जो रन्स बनाए, तो 28 बॉल में उसने 28 रन बनाए, उसको शर्म नहीं आ रही है। मतलब वो 6 4 24, 6.5 ओवर, 4.5 ओवर वो खेल के चला गया और उसने सिर्फ 28 रन बनाए। सोचो अगर इतने बॉल्स अगर आपका ये खेल जाता अभिषेक शर्मा, तो वो कितने बनाता? उसने सिर्फ 18 बॉल खेली थी और वो 35 रन बना के गया था। अगर वो और 10 बॉल खेल जाता तो उसके कम से कम भी तो वो 50 बना के चला जाता, और इसने 28 बॉल में 28 रन बनाए। इतनी गंदी इसकी स्ट्राइक रेट है, इतना गंदा ये खेल रहा है, लेकिन इसको फिर भी वो कहते हैं ना कि यही सब हालात चलते रहे, अगर यही गौतम गंभीर आपके कोचिंग वाली पोस्ट पे अगर बैठा रहा, वही सिलेक्टर आपका अजीत अगरकर बैठा रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे क्रिकेट के हालात भी वैसे हो जाएंगे जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं। कि उनके पास ले दे के वही 5-7 प्लेयर हैं, गिनवा देते हो। आपका बाबर आजम हो गया, उसके बाद वो सफ़ेद लिपस्टिक वाला मौलवी आपका मोहम्मद रिजवान हो गया, फिर आपका शाहनशाह अफरीदी होगा, फिर हारिस रऊफ हो गया। अभी सुना है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उसको बुला लिया वापस, शादाब खान को, जो कि बहुत बुरी तरीके से मार खाता हुआ है। पीछे रोहित शर्मा ने तो उसको बहुत बुरा मारा था, उसी को वापस लेके आ गए हैं। उसके बाद 1-2 और मान लो आपका
कौन है इनका, सलमान अली आगा, उसको ले लिया, एक आधा और कर लो, वही घूम फिर के वही 6-7 प्लेयर्स हैं, उनको सर्किल में बिठा रखा है कि आज ये बैठेगा तो वो खेल लेगा, वो बैठेगा तो वो खेल लेगा। ठीक वैसे ही हालात आपकी इंडियन क्रिकेट टीम के बनने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ मैं एटलीस्ट मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि कम से कम, हालांकि T20 वर्ल्ड कप से पहले तो इसको नहीं ही हटाने वाले, किसी भी हाल में गौतम गंभीर को नहीं हटाने वाले, और हालात बहुत बुरे हैं अगर इसके बाद भी ये टिका रह गया और 2027 के 50 ओवर्स फॉर्मेट वाले वर्ल्ड कप तक भी अगर इसको रख लिया तो ये बात कन्फर्म है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में बिल्कुल भी नहीं खिलाने वाला, और उसका जो खामियाजा है वो हम लोग भुगतेंगे, फैंस भुगतेंगे, पूरे देश के लोग भुगतेंगे और इंडियन क्रिकेट भुगतेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो आगे, अब हमारा नेक्स्ट मैच होगा वेंसडे को, परसों साउथ अफ्रीका के साथ चौथा T20 खेला जाएगा, उसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे। और तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए या जो लोग आते रहते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक जैसा आपको सही लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।